भारत और ईरान के बीच चाबहार पोर्ट को लेकर 10 साल का एग्रीमेंट साइन हो गया है। ये अहम एग्रीमेंट 13 मई को साइन हुआ। इसके तहत भारत इस पूरे पोर्ट का मैनेजमेंट करेगा और इससे भारत को एक नया ट्रेड रूट भी मिल गया है। लेकिन इस डील पर अमेरिका जरा खफा नजर आ रहा है। साथ ही पाकिस्तान और चाइना के लिए ये कितना बड़ा नुकसान है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं स्विच। ईरान का चाबहार पोर्ट अब अगले 10 सालों तक भारत का हो गया है। भारत ने 13 मई को ईरान के साथ चाबहार पोर्ट के प्रबंध के लिए 10 साल का एग्रीमेंट साइन कर दिया है। भारत के इस कदम से न केवल देश को मिड एशिया के साथ कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी, बल्कि इस कदम को चीन और पाकिस्तान के लिए एक करारा जवाब भी माना जा रहा है। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि ये पोर्ट इतना अहम क्यों है भारत के लिए। भारत और ईरान ने पहली बार 2003 में चाबहार पोर्ट पर चर्चा शुरू की थी। ये पोर्ट ओमान की खाड़ी में स्थित है। 2013 में भारत ने इस पोर्ट पर $100 बिलियन इन्वेस्ट करने का भी कहा था। चाबहार पोर्ट पर साझेदारी 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान यात्रा के दौरान हुई थी। 2018 में तत्कालीन ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने पोर्ट में भारत की भूमिका का विस्तार करने पर चर्चा की थी और तब से लेकर अब तक ये डील जाकर फाइनल हुई है। इस डील से न केवल भारत को बल्कि अन्य देशों के लिए भी एक एक्सीलेंट ट्रेड अपॉर्चुनिटी खुलती है। रिपोर्ट्स की माने तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे मिड एशिया कंट्रीज ने हिंद महासागर क्षेत्र और भारतीय बाजार में अपना सामान लाने ले जाने के लिए चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल करने की रुचि जताई है। अगर भारत की बात करें तो चाबहार पोर्ट की डील से देश को काफी लाभ मिलेगा। जैसे भारत को एक नया ट्रेड रूट मिल गया है अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन कंट्रीज से डील करने का। इस एग्रीमेंट के थ्रू भारत चाबहार पोर्ट को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का एक मेजर हब बनाना चाहता है। INSTC भारत और रशिया को कनेक्ट करेगा थ्रू ईरान। ये मल्टी ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर करीबन 7,200 किलोमीटर का होगा, जिसके थ्रू ट्रेड बड़ी आसानी से इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया और यूरोप के साथ किया जा सकेगा। रशिया यूक्रेन में चल रहे तनाव को नजर में रखते हुए ये रूट और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। चाबहार पोर्ट की सबसे बड़ी फीचर है कि अब इंडिया पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट और चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बाईपास करके ट्रेड कर सकता है। इस पोर्ट को यूज करके अब भारत पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अपना माल सीधे अफगानिस्तान भेज सकता है। आपको बता दें, अब तक भारत को अफगानिस्तान में व्यापार करने के लिए पाकिस्तान से होकर गुजरना पड़ता था, मगर अब भारत इस पोर्ट से पाकिस्तान को बाईपास कर पश्चिमी और मध्य एशिया देशों तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है। चाइना ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बना लिया था। इससे चाइना का प्लान था कि वो सेंट्रल एशिया के ट्रेड रूट को अपने इन्फ्लुएंस में ला सके। लेकिन अब इंडिया ईरान के चाबहार एग्रीमेंट से चाइना को एक बड़ा झटका लगा है। इस पोर्ट की डील से चाइना का इंडियन ओशन की ट्रेड रूट पर अपना कंट्रोल करना अब मुश्किल नजर आ रहा है। साथ ही चाबहार पोर्ट अब चाइना पाकिस्तान के इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी काउंटर करेगा। इतना ही नहीं, इस डील से अब न्यू दिल्ली और तेहरान काफी करीब आ चुके हैं। उनके फ्रेंडली रिलेशंस काफी अच्छे हो गए हैं, जो एक बार फिर पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती को काउंटर करेगा। लेकिन आपको बता दें, इंडिया ईरान की इस डील पर अमेरिका ने कहा है कि ईरान के साथ व्यापारिक सौदे करने वाले किसी भी देश पर प्रतिबंध लगाए जाने का खतरा है। यूएस के डेप्यूटी स्पोक्सपर्सन वेदांत पटेल ने कहा कि यूएस का ईरान पर प्रतिबंध अपनी जगह स्थित है। ऐसे में अगर कोई भी देश ईरान के साथ कोई भी डील करता है तो उन पर भी ये प्रतिबंध लगाने का खतरा मंडरा रहा है। Anyone considering business deals with Iran, they need to be aware of the potential risk that they are opening themselves up to and the potential risk of sanctions. ओवरऑल चाबहार पोर्ट के इस डील से इंडिया के ट्रेड विजन को एक बड़ा बूस्ट तो मिला ही है। साथ ही ये भी देखना होगा कि इस डील से इंडिया और अमेरिका की दोस्ती पर क्या असर पड़ेगा। ये भी देखना होगा कि पाकिस्तान और चाइना इस डील पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं। टिल देन, आपकी क्या राय है इस एग्रीमेंट को लेकर, हमें कमेंट्स में बताएं और देखते रहें स्विच।